तो दोस्तों आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी योगिनी एकादशी का व्रत कर लेता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और वे इस जन्म में अनंत सुखों को भोग करके और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है और 10वीं तिथि से यह शुरू हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा कैसे करती है और व्रत के नियम क्या हैं। तो देखिए, पूजा करने के लिए सबसे पहले पटका लगा करके उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा लेंगे और तिल का आसन या फिर फूलों का भी आसन दे सकते हैं और विष्णु जी की किसी भी स्वरूप की फ़ोटो रख सकते हैं आप, या विग्रह है तो विग्रह भी रख सकते हैं। और उसके बाद पूजा सबसे पहले गणेश जी की करी जाती है। तो हम सुपारी के गणेश जी रखेंगे। आपके पास अगर विग्रह है तो विग्रह भी रख सकते हैं गणेश जी की, इस तरह से रख करके। और उसके बाद अब हम तिल से अष्टदल कमल बना करके और कलश की स्थापना कर लेंगे। पूजा पड़ी है तो कलश की स्थापना करके ही पूजा करेंगे। कलश में समस्त देवी देवता का आवाहन किया जाता है। आप चाहे तो इस कलश को इसकी भी कर सकते हैं। देखिए, कलश के अंदर गंगा जल, हल्दी, सुपारी, तिल डाल करके और कलश की स्थापना करेंगे और अशोक या फिर आम के पत्ते लगा करके ऊपर से नारियल या फिर दिया भी रख सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े से तिल रख करके अब हम दिया रखें, यानी कि तिल का आसन दे करके उसके ऊपर दिया रखेंगे। पूजा में सबसे पहले दिया ही जलाई जाती है। ये हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। दिया को जला करके पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा सबसे पहले हमें गणेश जी की करनी चाहिए। तो ये सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं, जल के छींटे लगा करके, और साथ ही साथ समस्त देवी देवता की यानी कि कलश, विष्णु जी की भी पूजा करते जाएंगे। देखिए, गणेश जी को भी जनेऊ दे देंगे। उसके बाद विष्णु जी है तो विष्णु जी को आप इस तरह से वस्त्र है तो दे सकते हैं, या फिर कलावा के भी वस्त्र उनको दे सकते हैं। विष्णु जी को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सभी को अब हम टीका लगा देंगे। तो पूजा बिल्कुल सरल तरीके से मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। और देखिए, एकादशी की पूजा 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाती है, यानी कि 10वीं तिथि के दिन हमें तो सबसे पहले सुबह उठ करके पूजा पाठ करके स्नान करके और अपने व्रत का खाना खाना चाहिए, क्योंकि 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाती है। तो 10वीं तिथि के दिन हमें बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन करनी चाहिए। 10वीं तिथि के दिन आपको जिस बर्तन में मांस बना हो, नॉनवेज बना हो, उसमें उस बर्तन में भोजन बनाकर नहीं खाना है। और 10वीं के दिन आपको रात में भोजन नहीं करनी है। उसके बाद जब एकादशी आ जाए तो एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त उठ करके बिल्कुल इस तरह से आपको पूजा करनी है। रात्रि जागरण करने चाहिए। रात्रि जागरण करने के बाद अगर आप चाहें तो उस दिन, जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं, उस दिन आप फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं और जल भी पी सकते हैं। और देखिए, पूजा जब संपन्न हो जाए तो लास्ट में हमें इस तरह से दक्षिणा भी रखनी चाहिए। लास्ट में आरती करके दक्षिणा रख करके और योगिनी एकादशी व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन हमें अपने व्रत का पारण भी करने चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पारण के दिन हमें भी एक समय खाना खाना चाहिए और खाना आपको बिल्कुल शुद्ध सात्विक के साथ साथ आपको बिना तेल वाला खाना खाना चाहिए। और जिस पात्र में मांस नॉनवेज बना हो उस पात्र में, उस बर्तन में भोजन बनाकर नहीं खाना है। बिल्कुल शुद्ध बर्तन में आपको भोजन बनाकर खाना है, बिना तेल और बिना लहसुन प्याज का। उसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही हमें अपने व्रत का पालना करना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं कि इस वर्ष 2024 में योगिनी एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब करनी है। तो देखिए, हमें जब भी व्रत करनी चाहिए एकादशी का तो द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। 10वीं युक्त एकादशी व्रत नहीं करनी चाहिए। तो द्वादशी युक्त एकादशी 2 जुलाई को है, यानी कि हम 2 जुलाई को एकादशी का व्रत रखेंगे और 3 जुलाई बुधवार को व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत का पारण आपको सुबह 5:28 से लेकर के 7:10 के बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। पारण आपको ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देने के बाद ही पारण करनी है। और देखिए, इस दिन हमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान दक्षिणा करनी चाहिए। कहा जाता है कि जो कोई भी इस दिन दान और दक्षिणा देता है उसे 88,000 के ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिल जाता है। तो आप चाहे तो वस्त्र, सीजन के हिसाब से वस्त्र का दान करें,
छाता, कंबल, जूता, पैसे, अनाज, इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। मतलब कि अपने समर्थ के हिसाब से ही आपको दान करनी चाहिए। जितना समर्थ हो उतना ही हमें दान करनी चाहिए और साथ में थोड़ी सी दक्षिणा धन हमें ज़रूर देनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।